मन को शांत करने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं भटकता। व्यक्ति का भटकना उसके हृदय को उमंग से नहीं भरता, बल्कि उसे कोसता है। व्यक्ति जब अपने सुकून के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए जब वह इधर उधर प्रयास करता है और भटकता है, शरीर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकाता है और भटकता है, तो उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। मन को शांति मिलने के लिए स्वयं से खोज करनी होगी, स्वयं अपने अंतर आत्मा में देखना होगा, उसको अपने हृदय को झांकना होगा और स्वयं से आनंद की अनुभूति होनी होगी। व्यक्ति कितना भी इधर उधर चल ले, कितना भी किसी के प्रवचनों को सुन ले, कितना भी बताए गए रास्ते को स्मरण करे, जब तक व्यक्ति को स्वयं से आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जब तक उसको स्वयं से एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र नहीं मिलेगा जहाँ से उसे आनंद मिले, जहाँ से उसके हृदय को शांति मिले और उसके मन के सारे विकार दूर हों, तब तक वह कहीं भी चला जाए उसे आनंद बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। स्वयं में जानना और स्वयं को पहचानना और स्वयं के बारे में सोच के हमें कहाँ से कैसा महसूस होता है और कैसे आनंद हमें प्राप्त हो, उसके लिए खुद से ही प्रयास करना होगा। इसे योग कहते हैं। यह योग मुद्रा होती है और योग साधना होती है, इसे ही योग कहा जाता है। और कितना भी आप विचलित हो ले, कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए। हमारे अंदर, स्वयं के अंदर ही सब कुछ है। शांति है, वैभव है, प्यार, स्नेह, लगाव, दूसरे के प्रति अच्छे कार्यों का होना, दूसरे के प्रति प्रेम रखना, दूसरे के प्रति क्रोध रखना, दूसरे के प्रति घृणा रखना और दूसरे के प्रति तुलनात्मक दृष्टि से बराबरी करना, दूसरे से जलना, दूसरे के प्रति घृणा। सोच सोच के व्यक्ति अपने मन को मलिन करता है और अपने हृदय में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न करता है जिसे उसे शांति बिल्कुल ही नहीं मिलती। मन जब आपका एकाग्र होगा और आप स्वयं से अपने बारे में सोचेंगे और दुनियादारी से जब तक मतलब नाता नहीं तोड़ेंगे, जब दुनियादारी से नाता तोड़ देंगे तभी आपके मन को शांति मिलेगी। और इधर उधर भटकने से व्यक्ति को शांति का अनुभव बिल्कुल ही नहीं होगा जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। अपने मन को शांत करो, अपने मन को केंद्रित करो और ऊर्जा का केंद्र ढूंढो जहाँ से आपके मन को शांति मिलती है। व्यक्ति अलग अलग प्रकार से ऊर्जा का केंद्र ढूंढता है। किसी किसी को प्रातःकाल उठकर बीड़ी सिगरेट पीने में ऊर्जा मिलती है, तो किसी को शराब पीने में ऊर्जा मिलती है और वह कोसों दूर जाकर उसकी तलब में पैदल चल के लोग ले आते हैं शराब को और पीते हैं, फिर उन्हें अनुभूति होती है ऊर्जा की, उन्हें उस पेय पदार्थ में आनंद मिलता है। वैसे ही मन को शांति पाने के लिए मन की एकाग्रता और योग का माध्यम बनाकर आप शांति पा सकते हैं और अपने क्रियाकलाप अच्छे प्रकार, सारे क्रियाकलाप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है और अच्छा बना सकता है।
अपने आप को। आज आपको कुछ ऐसा अभ्यास बताऊंगा जिसे आप नित्य प्रतिदिन करके लाभ ले सकते हैं और आपको ऊर्जा मिलेगी। एक शांतिपूर्ण वातावरण ढूंढें जहाँ पर आपको शांति मिले, एकाग्रता मिले और वातावरण शांत हो, शोरगुल वाला वातावरण ना हो। सुबह आप चाहे तो पद्मासन की स्थिति लगानी आती है तो पद्मासन की संपूर्ण पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। अगर नहीं आती है तो अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। फिर अपने मन में सूर्य का उदय होना हो और उसकी लालिमा को अपने मन में केंद्रित करें और उस लालिमा को देखें। आँखों को बंद करके यह अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है और फिर जहाँ पर बैठे हों उस वातावरण पर ध्यान दें। वहाँ के पेड़ पौधों पर मन लगाएं, वहाँ की फुलवारी पे मन लगाएं, उगते हुए सूरज की लालिमा को अपने मस्तिष्क में फैलाएं और चलती हुई हवा को अपने शरीर पर महसूस करें। आपके शरीर से जो हवा स्पर्श करके निकल रही हो उसे महसूस करें। ध्यान दें, मन को एकाग्र करें। मस्तिष्क के बीचों बीच में ध्यान लगाएं। किसी भी पेड़ को लेकर अपने मस्तिष्क पर ध्यान लगाकर केंद्रित करें। सुंदर फुलवारी के बारे में सोचें। सारे क्रियाकलापों को भूलकर मन को शांत करते हुए अपनी श्वास की गति को धीमा करें, सरल करें। सहजता से यह कार्य किया जाए, बड़ी ही सरलता से यह कार्य किया जाए। श्वास को एकदम धीमा छोड़ दें। अपने मन को शांत करें। हवाओं के साथ बहना सीखें। महसूस करें मन में जो यह हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती हुई गुजर रही है, इसके साथ में बह जाओ। विचलित करो, इसके साथ में हो चलो। महसूस करो जो हवा हमारे शरीर को छू कर निकल रही है, उसके साथ में अपने मन को लेकर चले जाओ। मन में ज्ञात करो, मन में ज्ञान करो, मन में ध्यान करो कि यह हवा कहाँ कहाँ जाती है। उसके साथ में बहते चले जाओ, बहुत दूर तक बहते हुए चले जाओ। बह जाओ उसके साथ में। इस शरीर से निकाल दो अपने मन को और उसके साथ में चिपके हुए हवाओं के साथ में उड़ते हुए बादलों में चले जाओ। खूबसूरत फुलवारी में घूमने लगो, भ्रमण करो। अच्छी अच्छी जगहों का विचार करो, मन को शांत करो।
सूर्य की रोशनी को लेकर ध्यान करो, उसके तेज को भेदो, उसके प्रकाश को भेदने का कार्य करो। उसके प्रकाश में अपने मन की तरंगों को घुसेड़ दो, उसके प्रकाश में अपने मन के विचारों को ले जाओ। महसूस करो जो रोशनी ऊपर से हमारे शरीर पर पड़ रही है, उस रोशनी को चीरते हुए हम अपने मन को ऊपर की ओर ले जाते हैं। अपने मन को एकाग्र करके, और जो रोशनी, सूर्य की जो रोशनी हमारे शरीर पर पड़ रही है, उस रोशनी के बीचों बीच में अपने मन को एकाग्र करके सीधा ऊपर चढ़ाते हुए नजर आओ। एक मन में जलता हुआ गोला बनाओ। अपने मन का, अपने विचारों का एक छोटा सा गोला तैयार करो और उस गोले का आभास अपने हृदय में करो। उस गोले का आभास अपने हृदय में करते हुए और उस लाल आकृति के गोले को, जो सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही है, उसके बीचों बीच में घुसेड़ो। उसके बीचों बीच में अपने मन को ले जाओ। फिर अपने मन को धीरे धीरे, जो रोशनी ऊपर से आती है, उस रोशनी में, उस तेज में धीरे धीरे अपने मन को चढ़ाओ। यह अभ्यास कम से कम 10 मिनट अवश्य करें और रोशनी को चढ़ाते 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 चढ़ा ले जाओ। जितना ऊपर जा सको, जितना ऊपर उस गोले को चढ़ाओ, चढ़ाते चले जाओ। आपको 2 अभ्यास करने हैं। एक तो सूर्य की रोशनी में अपने मन को चढ़ाना है, और फिर हवाओं के सरसराहट के साथ, हवाओं को आप, जो हवा आपके शरीर को स्पर्श करते हुए छू कर निकल रही है, उसके साथ में अपने मन को भगाओ। जितना दूर जा सको, जितना जा सको, जितना दूर जा सको, जितनी दूर तक भटक सको भटक जाओ। शरीर को शून्य अवस्था में छोड़ दो। शरीर एकदम एक जगह पर स्थिर कर दो। शांत मन कर दो, एकदम विचारों को गायब कर दो। जैसा अभ्यास आपको आज हम बता रहे हैं, इस अभ्यास को अगर आप प्रतिदिन करते हैं, आप बिल्कुल सचेत रहो, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल ही आपको इतना आनंद आएगा, इतना सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, आप सारे रोगों से दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं तो आप किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आप ज़्यादा लंबे समय तक जिएंगे। यहाँ तक कि आप अगर इस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं तो आप दूसरे की मन की बात भी जान सकते हैं। आपको अगर दूसरे की मन की बात को जानना है और दूसरे की मन की बात को पहचानना है, दूसरे के मन में क्या विचार है उसको समझना है, तो आप ऐसा अभ्यास करके दूसरे की मन की बात को भी जान सकते हैं। दूर बैठे व्यक्ति की बात को आप समझ सकते हैं, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं उससे आप बात कर सकते हैं, उसके मन के विचारों को आप पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलाप आपके मन में होंगे जिसका व्याख्यान करना आपसे उचित नहीं है। जब आप ऐसा अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपको स्वतः से अनुभव होगा और आपको यह क्रियाकलाप करके ऊर्जा मिलेगी। सारे कार्यों को छोड़कर आप ढूंढेंगे, आप शांति के लिए एकांत ढूंढेंगे और वहाँ पर बैठकर आपको ऊर्जा मिलेगी। आप अपने स्वयं से अपने अंदर ऊर्जा का आभास करेंगे, आपको स्वयं से शक्ति मिलेगी, स्वयं से बल मिलेगा। समाज में आपके प्रति लोग सराहना करने लगेंगे,
आपके मस्तिष्क पर तेज आएगा, आप सारे विकारों से मुक्त होंगे, सारे रोगों से मुक्त होंगे और उस चरम आनंद का अनुभव होगा। आपको कुछ ऐसी आपके मन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जिसका व्याख्यान करना, जिसको बतलाना असंभव है। यह स्वयं से अनुभव होता है, स्वयं से फीलिंग होती है, स्वयं से ज्ञात होता है। अगर आप बताए गए इस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं से लाभ मिलेगा। ध्यान जरूरी है। योगासन के साथ मन को शांत करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। जब हम एकाग्रता मन पर काबू पाते हैं तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद मिलता है। क्यों ना ऐसा अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें।